आप सभी को पता है कि मैंने ओशो से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट की। बहुत सारे लोगों ने बिना प्रेम के अर्थ को समझे सीधे इंस्टाग्राम के डीएम में मुझे प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। और मैं क्या समझाऊं उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि ओशो प्रेम के बारे में क्या कहते हैं ये संदेश सब तक पहुंचाना। अगर मैं खुद को एक साइड में हटा भी दूं तो आपके जीवन में प्रेम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है। और हम किसे प्रेम कहते हैं और एक्चुअल में प्रेम क्या है वो केवल ओशो ही अच्छे से समझा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या किसी ने वास्तव में आपके प्रेम के संदेश को समझा है? जिसे आप प्रेम कहते हैं वह एक उन्माद बुखार एक प्रकार का रासायनिक न्यूरोसिस है। वह प्रेम नहीं है। आप कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम केवल ध्यान की छाया के रूप में होता है। जब आप इतने सतर्क हो जाते हैं तो एक नया गुण पैदा होता है, वह है प्रेम। अभी जैसे तुम प्रेम कहते हो वह ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, अधिकार है, क्रोध है, घृणा है। वो हो सकता है कि आप खुद से तंग आ गए हो, आप खुद के साथ नहीं हो सकते, इसलिए आपको किसी की जरूरत है और आप इसे प्रेम कहते हो। आप किसी से चिपके रहते हैं, आप किसी पर हावी होते हैं, आप किसी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ये प्रेम नहीं राजनीति है। यह महत्वाकांक्षा है दूसरे पर हावी होने की। प्रेम नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से यह आपको नरक की ओर ले जाता है। स्वाभाविक रूप से यह आपको अधिक से अधिक दुखी बनाता है। आगे उसको कहते हैं तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे साथ क्या किया? सपने और सपने और सपने और सपने तभी होते हैं जब आप भविष्य में कहीं अपने प्रेम को देखते हैं तो आप एक सपना तो वह एक सपना होता है। जब आप वापस उस प्रेम को देखते हैं जो बीत चुका है तो वह एक दुःसपना होता है। सभी सपने बुरे सपने साबित होते हैं। नहीं, वह प्रेम नहीं है, अन्यथा पूरी पृथ्वी खुश होती। इतने सारे लोग प्रेम करते हैं, हर कोई प्रेम कर रहा है। माँ प्रेम कर रही है, पिता प्रेम कर रहा है, बेटा बहन भाई पत्नी पति दोस्त पुजारी राजनेता हर कोई हर किसी से प्रेम कर रहा है। प्रेम इतना अधिक होना चाहिए लेकिन लोगों की आंखों में देखो केवल दुख है और कुछ नहीं। कुछ गलत हुआ, किसी और बात को प्रेम का नाम दे दिया गया है। ये प्रेम नहीं है। डिब्बे पर प्रेम लिखा है लेकिन अंदर सामग्री में देखें ईर्ष्या, अधिकार, क्रोध, घृणा, वर्चस्व, सभी बदसूरत चीजें हैं। हाँ, कंटेनर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरह से पैक किया गया है, क्रिसमस उपहार की तरह। खोलो और अंदर बस नर्क है। वह प्रेम यह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। अब प्रेम क्या है इसके बारे में ओशो ढंग से समझाएंगे। क्या वे लोग भी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते जो एक प्रेम संबंध में है? सभी रिश्ते लगभग सभी अपवाद नगन जिन्हें हिसाब के बाहर छोड़ दिया जा सकता है बदसूरत है। शुरुआत में वे सुंदर होते हैं। शुरुआत में आप वास्तविकता नहीं दिखाते हैं। शुरुआत में आप दिखावा करते हैं। एक बार जब रिश्ता स्थिर हो जाता है और आप निश्चिंत हो जाते हैं तो आपके भीतर के झगड़े ऊपर आते हैं और आपके रिश्ते में नजर आने लगते हैं। फिर झगड़े आते हैं, फिर एक दूसरे को उकसाने और एक दूसरे को बर्बाद करने के हजार तरीके प्रकट होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप उससे नफरत करने के लिए गति प्राप्त कर रहे हैं होते हैं। इसलिए केवल दोस्त ही दुश्मन बन सकते हैं। जब तक आप पहले दोस्त नहीं बन जाते आप अचानक दुश्मन नहीं बन सकते। प्रेमी झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। केवल प्रेम ही झगड़ा कर सकते हैं और लड़ सकते हैं।
क्योंकि जब तक आप प्रेम नहीं करते हैं, आप नफ़रत कैसे कर सकते हैं? जब तक आप पूरी तरह बाईं ओर नहीं चले जाते, तब तक आप दाईं ओर कैसे जा सकते हैं? आधुनिक शोध कहता है कि तथाकथित प्रेम अंतरंग दुश्मनी का रिश्ता है। सभी रिश्ते प्रेम नफरत के रिश्ते हैं। कोई रिश्ता प्रेम का नहीं है। कोई भी रिश्ता शुद्ध घृणा का नहीं है। यह प्रेम और नफरत दोनों है। यहाँ यह जो प्रेम हम कहते हैं वो प्रेम भी और नफरत भी एक आ गया। अगर आप सच्चे हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर आप किसी लड़की से कहते हैं मैं मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता प्रेम और नफरत दोनों का है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, और मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की है। तुम्हारे लिए शादी करना मुश्किल होगा जब तक कि तुम्हें एक ध्यानपूर्ण लड़की नहीं मिलती जो वास्तविकता को समझ सके। जब तक तुम्हें कोई दोस्त नहीं मिलेगा जो मन की जटिलता को समझ सके। तुम्हारा प्रेम नफरत के दूसरे पक्ष के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके प्रेम का एक संदर्भ है। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कल सुंदर था, अब इतना अच्छा है, वह इतना अच्छा था कि तुम उसके लिए बहुत प्रेम महसूस करते थे। यह प्रेम नहीं है, यह नफरत का दूसरा पक्ष है। संदर्भ इसे साबित करता है। या कल कोई आपके साथ अच्छा होगा जिस तरह वह तुम्हें देखकर मुस्कुराया था, जिस तरह से उसने आपसे बात की थी, जिस तरह से उसने तुम्हें अगले दिन अपने घर पर आमंत्रित किया था। वह तुमसे प्रेम करने वाला है और बड़ा प्रेम पैदा होता है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये होने वाली है जैसे मैं खुद के, अगर अब मैं प्रेम के थॉट बताऊं, इंसान जैसे कोई भी इंसान है, मैंने बहुत रिश्ते देखे हैं, बहुत माँ का, भाई का, बहन का, ये रिश्ते तो बहुत नज़दीक से देखे हैं। बाकी दूसरों की ज़िंदगी में लड़का लड़कियों वाले भी रिश्ते देखे हैं बहुत। सब कुछ देखने के बाद में मैं जो निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि स्टार्टिंग बहुत ही खूबसूरत होती है, जो कि ओशो भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम सामने वाले को केवल वो बताते हैं जो, जैसे कि मेरे रील्स देख के अगर किसी को मैं पसंद आई हूँ, मतलब क्या है, उन्होंने चंद सेकंड की, अगर पूरी रील्स मिला दें तो पूरे 10 घंटे की नहीं होते। अब 10 घंटे में दिखावा मैं कितना ज़्यादा कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ। उतना देख के अगर किसी को मैं पसंद आती हूँ तो लालच है ऐसे लोगों पे जो बिना मुझे पूरी तरह से जाने या समझे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो मुझे सीधा, मतलब ये सब कह रहे हैं। और मैं किसी को भी किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि उनको गलत कह रही हूँ। आप खुद को खोजिए, खुद की तरह के लोगों को खोजिए। विवाह, शादी या प्रेम सब कुछ ज़रूरी है, अपनी-अपनी राय है, अपना-अपना वो है। मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ कि अरे मैं तो बहुत अलग हूँ, मैं ऐसा-वैसा, नहीं भी, ऐसा नहीं है। बस सिंपल बात ये है कि प्रेम का अर्थ समझना सबकी बस की बात नहीं है। पहले प्रेम को समझो तो, कि प्रेम एक्चुअल में क्या है और हम जिसे कहते हैं वो प्रेम क्या है। रील्स में प्रेम क्या है और एक्चुअल में प्रेम क्या है। रील्स में दिखाया जाता है कि अगर तुम्हारा मैसेज या कॉल किसी ने रिसीव नहीं किया है तो वो तुमसे प्यार ही नहीं करते हैं, उसे तुम्हारी कद्र ही नहीं है। जैसे कि लड़कों के बारे में कहा जाता है, पहले तो तुम बहुत कॉल मैसेजेस करते थे, लड़कियां कहती हैं, और अब तुम नहीं कर रहे हो, मतलब तुम अब नहीं चाहते हो। तो जब बेटा वो काम, वो व्यक्ति जो सामने वाला था, वो तब अपने पैसों के दम पे नहीं खड़ा था, तो अब वो मम्मी पापा के पैसों के दम पे खड़ा था। लेकिन ओवर द टाइम उसे खुद कमाना पड़ता है, और जब उसे खुद कमाना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो समय देना पड़ेगा, और समय जब वो काम को देगा तो वो तुम्हें उस समय नहीं दे सकता है। और इस वजह से कोई भी इंसान जो चाहता है कि 24x7 वो मेरे साथ रहे, मेरी परछाई बन के रहे, वो पहले तो रहता था, अब क्यों नहीं रहता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से हमें हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को साइड नहीं करना चाहिए। लड़कियों के लिए भी है, लड़कियां तो वैसे भी मुझे नहीं सुन रही हैं, क्योंकि ओशो वाली जो प्रोफाइल है उसमें ज़्यादातर मुझे मेल्स जो है, जो अपोजिट जेंडर वाले लोग हैं, उन्होंने
फॉलो किया हुआ है। तो अब उनके लिए क्या कह सकती हूँ कि किसी लड़की को देख के आकर्षित होना वो कहते हैं बायोलॉजिकल है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट आप अपने आप को जब तक नहीं पहचानेंगे, जब तक आपके अंदर वो मतलब एटीट्यूड इन द सेंस मैं पॉजिटिव बिहेवियर की बात कर रही हूँ, वो नहीं आएगा कि आप खुद को समझ पा रहे हैं, आप किसी और को प्यार करें इसके लायक भी हम शायद ही नहीं। और लड़कियों का दिमाग बहुत ही स्विच इन स्विच आउट जैसा होता है और उसे समझना बहुत हंसी खेल का काम नहीं है। तो पहले तो आप खुद को समझ लीजिए, फिर किसी लड़की को समझना थोड़ा आसान हो सकता है। हाँ, आपको मेरे कुछ विचार सही गलत लग सकते हैं क्योंकि एक अपोजिट मैं चीज़ कह रही हूँ। एक लड़की होने के नाते जो मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं भी एक लड़की हूँ सारी नॉर्मल गर्ल्स की तरह। मैं भी चाहती हूँ कि सामने जो भी हो वो 24/7 मेरी परछाई बन के रहे। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो अब क्या है? अब यही है कि आप अगर उसको समझाने में, अगर जो भी लड़की आपके जीवन में आती है उस लड़की को ये समझाने में बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा कि मैं इस वजह से टाइम नहीं दे रहा हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपनी उस पे कहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सचिन तेंदुलकर जैसे कि खेल में महान है तो अध्यात्म में भी महान है, बट एक एग्जाम्पल जस्ट उस टाइम का कि मैंने आपको कभी टाइम नहीं दिया, अपनी पत्नी को उन्होंने कहा, बच्चों को टाइम नहीं दिया, बर्थडे पे टाइम नहीं दिया, तो अब मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ बच्चों को, पत्नी को। तो वो समझी क्योंकि उसको उनको पता था कि आप देश के लिए खेल रहे हो, अच्छी बात है। जो भी काम कर रहे हो उसमें रस ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो बस बात इतनी है। अभी तो का तो मुझे इतना ही सब कुछ पता था, धीरे-धीरे और चीज़ें पता होंगी तो शायद मैं एक्सप्लेन और कर पाऊँ। बाकी अभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, किसी को 1-2 घंटे में या रील से या फ़िल्टर से या इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से तो बिल्कुल भी बस चाहना स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को वास्तव में जानें तभी करें ये सब कुछ स्टार्ट। धन्यवाद।